हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ पॉलीटेक्निक का। तो पॉलीटेक्निक का हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जो होता है स्पेशली फॉर पॉली स्टूडेंट्स, वो होता है मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास में बहुत सारे इसके ट्रिक्स है जिसको हम यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अभी चैप्टर, क्योंकि हमारा मैंने लेक्चर शुरू किया हूँ तो इसलिए पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ये लेक्चर जो हम ले रहे हैं, कौन सा लेक्चर ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्पेशली फॉर नोट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है बच्चों को वो पड़ती है नोट्स की, जो कि आईएमपी नोट्स उनको चाहिए होती ही है। और एग्ज़ाम में जो हम लिखते हैं, हमें लिखना कैसे है, उसकी नोट्स अगर हमें प्रॉपर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए मैंने अपना यहाँ पर नंबर भी दिया हूँ ऑलरेडी। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक लास्ट ईयर तक के एक लेक्चरर रह चुका हूं। अभी फिलहाल मैं दूसरी जगह पर हूं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया हूँ कि यहाँ पर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का ही टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये जो चैनल मैंने बनाया हूँ आप लोगों के लिए, यूट्यूब चैनल, ये चैनल मेरा न्यू चैनल है। ठीक है, स्पेशली फॉर मैंने पॉलीटेक्निक के लिए बनाया हूँ। पहला जो मेरा चैनल था उसके ऊपर जो मैं लेक्चर्स अपलोड करता था लास्ट ईयर, काफी सारे जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपके जो सीनियर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स ही है, तो उस टाइम में मैंने जो लेक्चर अपलोड किया करता था पॉली के, वो मेरा एक दूसरा चैनल था जिसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट के, जैसे 11+12, उसी तरह बीएससी मैथ्स और इसी तरह पॉली के सब लेक्चर मिक्स थे। तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों को, इसलिए मैंने बीएससी पॉलीटेक्निक के लिए एक नया चैनल क्रिएट कर दिया हूँ। अभी जो हम यहाँ पर चैनल की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम लेक्चर की बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्वियस दे दिया हूँ पॉलीटेक्निक, पंजाब राव देशमुख वगैरह के जो स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर वो भी ये लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला हूँ, यहाँ पर हमारा, मैंने यहाँ पर नंबर भी दे रखा हूँ और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है, हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है यहाँ पर हमारा इवन सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें यानी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में अभी आप लोगों को M2 है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में थोड़ा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि M1 और M2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। आप लोगों को यहाँ पर मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले ये लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद में आप लोगों को आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसकी पूरी समरी यहाँ पर मिल जाएंगी कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर, ये जो है ये नंबर भी रख दूंगा। और मैं आप लोगों को वहां पर अपने ऐप का, तौसीफ सर ऐप, अगर आप यूट्यूब पर जाते हो, तौसीफ सर सर्च करते हो तो वहां पर आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा, मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल है सब मिल जाएंगे। उसी तरह अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हो, तो वहां पर आपको तौसीफ सर ऐप मिलेगा। डायरेक्ट आपको सर्च करना है तौसीफ सर, मेरा नाम डाल दीजिए वहां पर इस तरीके से, तो आपको मेरा ऐप वहां पर दिख जाएगा। ओके, ये मेरा, आपने वहां पर नाम दिया, स्पेलिंग इस तरीके से लिख दिया तो मेरा ऐप दिख जाएगा। और जो मेरा ऐप रहेगा उसी ऐप के अंदर मैं नोट्स वगैरह ये सारी चीजें जो बताया हूँ, क्योंकि मेरा वो स्पेशल मेरा खुद का ऐप है जिसके अंदर मैं सारी चीजें अपलोड करते रहता हूँ, नोट्स, वीडियोस, लेक्चर, ईटीसी। जो भी चीजें चाहिए आप उस ऐप पर जुड़े रहिए। मैं आप लोगों की स्पेशली फॉर पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स की बैच क्रिएट कर दूंगा उसमें, जिसमें जो भी मटेरियल रहेगा आपको एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे थोड़ा बेसिक की। बेसिक क्या है? तो जो बच्चे M1 वाले हैं और जो बच्चे M2 वाले हैं, उन दोनों के लिए लेक्चर है आज का। तो वो दोनों ही लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। अगर आपको बेसिक पता है तो ही आप लोग ये सारी चीजों को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सारी चीजें हटा देता हूं मैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बात के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं ये रफ करता हूं। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अगर M1 वाले बच्चे देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनके लिए भी ये काम का है। स्पेशली फॉर M2 वालों के लिए जो चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है फंक्शन से। अब फंक्शंस क्या है, फंक्शन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है यहाँ पर, फंक्शन किसे कहते हैं हम लोग, फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब देखा जाए तो डेली लाइफ में हम फंक्शन कहाँ पर यूज करते हैं। जैसे फंक्शन हम जो कॉलेज का अपना फंक्शन होता है, गैदरिंग हो गया, फेयरवेल हो गया, इसी तरीके से ये सारी चीजें, इसको हम फंक्शन कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में फंक्शन हम किसको कहते हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो हम फंक्शन लेते हैं ना, जो अपने पास में फंक्शंस की टाइप्स है, जैसे आप, अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, आप लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अपने पास में है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद में अपने पास में मैं जो फेमस फंक्शन है जो आपने यूज किए हैं वो बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ईटीसी। उसी तरह अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, वन है, कांस्टेंट के है, उसी तरह वेरिएबल एक्स है, एक्स स्क्वायर है। इसी तरह इक्वेशन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ईटीसी। ये सब जो है ना, अपने ऊपर के जितने भी दिख रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन है। नीचे वाले जो है वो कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और कौन से फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों का M1 हो चुका है तो आपको ने लॉगरिथम भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपने पास में होते हैं। ठीक है, अपने पास में लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं, जिसको हम दिखाते हैं ऐसे log x, log y, या फिर log x स्क्वायर प्लस 1 ईटीसी। ये एग्जांपल्स है उसके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहला लेक्चर है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और आप लोगों को इस लेक्चर में मुझे एक इंफॉर्मेशन ही देना था कि हम यहाँ पर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि हम यहाँ पर पॉलीटेक्निक का मैथ्स यहाँ पर देखेंगे, फिजिक्स भी मैं सब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, पॉलीटेक्निक मैथ्स और पॉलीटेक्निक फिजिक्स में यहाँ पर लेता हूँ। और जो बच्चे स्पेशली यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो मेरे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर के ऊपर मेरा ऐप है, जैसे मैंने आपको बोला हूँ, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर ऐप में और यूट्यूब में क्या फ़र्क है। ऐप के यूट्यूब के ऊपर आप सिर्फ लेक्चर अटेंड कर सकते हो, नोट्स वहाँ पर नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब के ऊपर। जबकि जो लेक्चर नोट्स होती हैं, जैसे मैंने उसके ऊपर मेरे ऐप के अंदर एक क्लास क्रिएट किया हूँ स्पेशली, उसके अंदर जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स मैंने बनाया हूँ। जैसे एक वीडियोस का फोल्डर है, उसी तरह नोट्स का फोल्डर है, उसी तरह जो भी स्टडी मटेरियल होता है जैसे फॉर्मूलेज वगैरह, ये सारी चीज़ों का अलग मैंने मटेरियल उसके अंदर किया हूँ। सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हैं वहाँ पर लाइव क्लास का ऑप्शंस है। वहाँ पर आप लोगों को अगर कुछ पूछना रहा लाइव क्लास के दौरान आप पूछ सकते हो। बहुत सारे फैसिलिटीज़ है मेरे उस ऐप के अंदर, तो आप उस ऐप को भी जाइए। और जैसे कि मैंने कहा हूँ आप लोगों को कि मैं अमरावती का ही हूँ, और अमरावती के गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में मैंने लास्ट ईयर तक के पढ़ाया हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो अगर आप लोगों को अगर कुछ पूछना भी रहा तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आप लोगों को दे दिया हूँ। मेरा नंबर जो है ये वाला नंबर है 9623571945। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये पहला लेक्चर मैं बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पहले ही लेक्चर में आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आगे आपको बार बार किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। वरना हो जाता है ऐसे है कि बच्चों को ज़रूरत पड़ जाती है, नोट्स उनको नहीं मिल पाती है, और ये सारी चीज़ों की वजह से उनको परेशानी हो जाती है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यही फंक्शन है कि अपने पास में, नहीं और भी फंक्शंस है, लेकिन अभी तक के सिर्फ आपके इतने ही फंक्शंस हुए हैं ना, मैंने इसलिए यहाँ पर इतने ही लिखा हो। और भी फंक्शन है अपने पास में, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ईटीसी। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसके अंदर आप फंक्शन का डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फंक्शन की कुछ टाइप्स भी होती है। जैसे फंक्शन अगर देखोगे तो आपके पास में फंक्शन होते हैं, जैसे फंक्शन सबसे पहले हम कहते किसे, फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक फंक्शन जो होता है, चलो यहाँ पर डेफिनेशन भी मैं अभी नहीं बताता हूँ, वो मैं आपको जब पूरा सिलेबस डिटेल में समझाऊंगा उस वक्त में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर छोटी छोटी बेसिक मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ले रहा हूँ। बेसिक जैसे कौन सा अपने को यहाँ पर आने वाला है।
जैसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अपने को इक्वेशंस आना चाहिए, अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ, इक्वेशन लिया मैंने यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें बेसिक में जानना ज़रूरी है, दोनों के लिए काम किया है, M1 M2 दोनों के लिए। तो x की अपने को x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको -5। उसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पहला एग्जांपल लिया हूँ मैंने आपके लिए, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन ले रहा हूँ, 2x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर अपने को बोला है फाइंड x, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे लेंगे, सॉल्यूशन लेट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -6 जो है ना इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 6। बाद में अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x के लिए मैं इसको 6 को इधर भेज दूंगा, तो ये अपना इधर आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 2 से 6 कटा तो आंसर हो गया 3। मैं इधर साइड में लिखता हूँ x इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 3। समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, जो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ये रफ कर देता हूँ सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, रफ कर देता हूँ सारी चीज़ें, क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा सा यहाँ पर, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अपने को क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे किए जाएंगे, इसके फैक्टर करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। फैक्टर करने का तरीका क्या है, आपने 10 क्लास में भी देखा होगा, 10 क्लास में आपने इसको यूज भी किया होगा, कैसे फैक्टर करते हैं। देखो 2 को अब यहाँ पर है ना, ये इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप में आएगा ये, तो इसलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब आप इसके फैक्टर कैसे करोगे, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये जो 2 है ना, हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 2 को मैंने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर मैं ये 2 इंटू 1 मैंने किया, मुझे इसको टेबल में पढ़ना है, तो कैसे पढ़ूंगा मैं, तो 2 इंटू 1 मैंने यहाँ पर किया, तो 2 इंटू 1 मैंने यहाँ पर किया। अब ये जो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ऐसे 2 नंबर चाहिए कि जिसका एडिशन करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2:1 चूज किया, यहाँ पर लेकिन -3 आ रहा है, तो इसलिए मैं दोनों को माइनस माइनस लगा दूंगा। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है के, तो उनकी जो एडिशन होंगी वो माइनस वाली एडिशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अगर इक्वेशन के x² के साथ में अगर 1 आता है, तो इसका एक फायदा ये है कि हम वो जो वैल्यूज आई है उधर डायरेक्ट उसको लिख देंगे यहाँ पर, कैसे, x-2, और दूसरे इसमें लिखेंगे x-1 इज इक्वल टू 0। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं लिख सकता हूँ x-2 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये जो आंसर आया है ना, ये हो गया है हमारा इसका सॉल्यूशन। क्लियर होगा आप सभी को कैसे हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने पास एक नोट्स बना रहा हूँ, इसके मैं खुद ही लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ, बच्चों को नहीं इसलिए काम नहीं देता हूँ क्योंकि वो कैसा है, वो गलती करते हैं, इसलिए मैं जहाँ तक के होता है कि उससे नोट्स बनाने की मैं ही कोशिश करता हूँ, और आसान इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चों को पढ़ने के बाद इजीली वो समझ में आ सके। अभी आप लोगों को मैंने बताया हूँ नोट्स वगैरह आपको कहाँ बनेगी, तो नोट्स वगैरह जो है मैं सिर्फ अपने ही चैनल के अपने ही ऐप के अंदर मैं ये सारी चीज़ों को अपलोड करूँगा। आप लोगों को वहाँ से ये इजीली मिल जाएंगी। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप खुद ही जाकर यूट्यूब प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर तौसीफ सर सर्च कीजिए, मेरा ऐप वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इनकेस नहीं मिल रहा है, मिलना ऐसा तो है नहीं कि मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि फ्रंट पर ही मेरा नाम आ जाएगा वहाँ पर। उसके बाद में अगर आप लोगों को अगर चाहिए भी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वहाँ से ले सकते हैं। और आप अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम है
बिल्कुल सॉल्व होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो तो मैं वहाँ पर काम कर चुका हूँ एज ए लेक्चरर। तो मुझे पता है क्या वहाँ पर किस तरीके से पेपर बनता है, पेपर कैसे वहाँ पर सॉल्यूशन किस तरीके से हम वहाँ पर पेपर बनाते हैं, आपको पीए टेस्ट किस तरीके से होती है, उसमें क्या लिखना होता है, आपको कितना लिखना होता है, मार्क्स कैसे, उसके अंदर आपको कितना क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपको मतलब कितना लिखना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो आप ये मत सोचिए कि ये लेक्चर जो है मेरा पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर नहीं है। एक्चुअली ये चैनल जो मैंने बनाया हूँ आप लोगों के लिए न्यू चैनल किया हूँ, स्पेशली फॉर पॉलीटेक्निक। ये सिर्फ पॉलीटेक्निक के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ। इससे पहले भी मैं लेक्चर्स ले चुका हूँ यूट्यूब पॉलीटेक्निक के, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं है, वो दूसरे चैनल पर है मेरे, जो कि काफ़ी सारे लेक्चर्स उसके ऊपर आ चुके हैं। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन उसमें ये होगा कि लेक्चर नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरा नंबर भी आप लोगों के पास में है। आप वहाँ पर जाके मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।